जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससो सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंसण चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैळमो गणहराळं अजावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 261 पृष्ठ 499। दिट्ठा पगदम वत्थुम अभुट्ठाण पधाण किरियाहिम वट्टदु तदो गुणादो विशेषिदवोत्योवदेशो। प्रकृत वस्तु यानी भावलिंग को देखकर पहचान कर फिर अभ्युत्थान प्रधान क्रियाएं, अभ्युत्थान है जिन क्रियाओं में प्रधान, उन क्रियाओं से वट्टदु प्रवर्तन करो। जब वह प्रवर्तन कर चुको तदो उसके बाद गुणादो विशेषिदव्वो, गुण की अपेक्षा विशेष करना चाहिए, विश्लेषित करना चाहिए, पहचानना चाहिए। ती ऐसा उपदेशो उपदेश है। अब देखिए आपको एक कुछ आगे की गाथाएं भी चलना है, इसलिए आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं कि अगली कुछ गाथाओं में सिर्फ दूसरे पॉइंट की चर्चा है। 3 पॉइंट है ना इसमें। पहला पगदम वत्थुम दिट्ठा, ये तो पहली बात हो चुकी है, इसके बिना तो बात ही आगे नहीं बढ़नी है, इसलिए इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की आगे। अभ्युत्थान प्रधान क्रियाएं वट्टदु, अभ्युत्थान है प्रधान जिसमें ऐसी क्रियाओं से प्रवर्तन करना। अब आगे की कुछ गाथाओं में सिर्फ इस पर चर्चा रहेगी। ये बात मैं क्यों याद दिला रहा हूं विपिन जी? ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि जो आखिरी चर्चा अपनी चल रही है कि तदो गुणादो विशेषित बोत्योपदेशो, इससे अगली कुछ गाथाओं का लिंक नहीं है। इसका लिंक आएगा कम से कम 4-5 गाथाओं 6 गाथाओं के बाद। समझ गए ना? ये बात आपको अर्थ करने के लिए अकेले जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी समझना होगा आपको कि आचार्य जब शास्त्र लिखते हैं तो उसमें यदि आप ऐसे स्लॉट नहीं बनाए कि एक बात ये, एक बात ये, एक बात ये, अब इसकी बात कर चुके, अब इसकी बात कर रहे, इसकी बात यहां से करेंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे तो आप आगे गाथाओं का पूर्वापर संबंध ही नहीं बिठा पाएंगे। उन गाथाओं में वो ट्रेन का ट्रैक बदला है, ये क्यों बदला और कैसे बदला ये नहीं पहचान पाएंगे। समझ गया ना? तो वो आपको पहचानना हो, उसके लिए आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि जो दिट्ठा पगदम वत्थुम, इसकी चर्चा तो यहीं तक सीमित है, ये पिछले से संबद्ध है। ख्याल में है ना? उसके बाद में अभ्युत्थान प्रधान क्रियाएं वट्टदु, इसकी जो बात कही यहां पर जितनी कही सो कही, इसका खुलासा अगली कुछ गाथाओं में आचार्य देव करेंगे। ख्याल में है ना? क्यों? क्योंकि श्रावकों को श्रमणों के प्रति, संघ के प्रति कर्तव्य सिखाना है, मोक्ष मार्गियों को संघ के प्रति कर्तव्य सिखाना है। ख्याल में है ना? क्योंकि इससे यदि विमुख हो जाए, ये असल में एक बड़ी
विडंबना की स्थिति थी। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे कई लोगों ने एक माहौल बनाया, रूमर बनाया, रूमर तो समझते हो ना, अफवाह समझ लो जो भी, पर वो बनाया, लोगों के दिमाग में घुसाई। और वो क्या घुसाई कि मुनि तो सब ऐसे ही हैं, वो तो गड़बड़ी होते हैं। अरे भाई, आज हमें एक भी नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप मुनि के बारे में गलत मत बोलिए। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्यों? वो हमारे पंच परमेष्ठी में है, हमारे देवगुरु धर्म इसके आधार हैं। एक देश जिन है उसके उनके बारे में हम गलत शब्द सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा हो गया जिनको और तत्व की गहराई की बात करने को पास में माल नहीं था, उनके लिए मुमुक्षुओं को यदि उत्तेजित करना है, कुछ आपके अपने प्रति आकर्षित करना है, तो इनके प्रति कुछ कमेंट्स करो। और लोग तालियां बजाते तो उनको लगने लगा। निष्कर्ष क्या आया सचिन, सबसे बड़ी खराब बात, कि मुमुक्षु ये भ्रम पालने लगे कि हम में तो मुनियों की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, हमें तो सिर्फ समय सार की चर्चा करना चाहिए, बाकी चर्चा ही नहीं करना चाहिए। समझ गए ना? बाकी जिन धर्म है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम पनपा। यदि आप मुमुक्षु लोग, हम आप ऐसा मन में सोचते हैं तो हम भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। किसी बोलने वाले ने ऐसा सोचा है, भ्रम पाला है विद्वान ने, तो उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की। आचार्यों ने यह भेद नहीं किया था। उन्होंने क्लियर कहा कि आप तो अभ्युत्थान प्रधान क्रियाओं से प्रवर्तन करो, तुम सही को पहचानो, ये अलग बात है। अब कुंद के काल में ये बात करना जरूरी क्यों थी? और वो अभ्युत्थान आदि क्रियाएं क्या क्या है, किसको कैसे किया जाता है, इसके आगे कई गाथाओं में विवरण है। ये डिटेल देने की जरूरत क्या थी? जब आप गुणादो विशेष दब्बोत्योदेशो इस बात पर आ गए थे कि उनकी और अपनी दूरी मापना और निर्णय करना कि कैसे दूरी पटे, जब बात ये करना थी तो बीच की बात आप करने क्यों लगे? उस पर जोर क्यों दिया? ये आपको समझाना चाहता हूं। वर्तमान परिस्थितियां और कुंद के समकालीन परिस्थितियों में एक बड़ी भारी समानता थी। उस समय जो श्वेतांबरत्व का उदय हुआ, उनके देवी पहले हो चुका था, लेकिन उस समय फैल रहा था बहुत। लोग शिथिलाचार को सुगमाचार मान रहे थे। सुगम माने आसान, ठीक है ना? ये आसान तरीका है। आपको भी यदि कहा जाए कि 3 इलाज हैं, एक सर्जरी, एक रोज इंजेक्शन और ड्रिप लगवाना, और एक गोली खाना, कौन सा करोगे? गोली खाएंगे। कोई पहले दूसरे पे कोई हाथ नहीं रखेगा। क्यों? एक मनुष्य की मानसिकता है, हमारी सोच, हम आसान तरीके पे चलते। समझ गए? सिर दर्द नहीं चाहिए। तो उस समय लोगों ने झुंड के झुंड वो श्वेतांबरत्व की ओर बढ़ने लगे थे। उनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। समझ गया ना? चौतरफा वो होने लगे। तब कुंद ने बीड़ा उठाया कि शुद्ध चाहे 10 रह जाएं, लेकिन हम शुद्ध आमनाय को परिभाषित करके रहेंगे, शुद्ध मुनिचर्या को परिभाषित करके रहेंगे। जितने विकार हैं उनको 2 टूक कहेंगे कि हां ये गलत है, ये स्वीकार नहीं। क्यों? हर कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा था, कोई कहीं, जिसको जहां परेशानी लगी उसी का शॉर्टकट अपना लिया। तो जब कुंद के काल में इतनी दृढ़ता से कहा गया, आपको बताऊं, एक शब्द आता है पासत्थ। पहले आपको बताया था इस बारे में, याद होगा। पासत्थ माने पार्श्वस्थ। अब इस शब्द के 2 अर्थ हैं। जो मुख्य मार्ग को छोड़कर बगल के मार्ग पे चलता है। आप हाईवे छोड़कर जब साइड के रोड पे चलते हैं तो कब चलते हैं?
कि जब आपको आगे दूर तक जाना ही नहीं हो, यहीं कहीं किसी गांव में किसी कॉलोनी में प्रवेश करना, तभी चलते हैं ना। तो आप पार्श्व मार्ग वाले हैं, माने आप लंबी दूरी के यात्री नहीं, कहीं आपको दूर नहीं जाना। ऐसे जिनको मोक्ष मार्ग में दूर नहीं जाना, वो पार्श्वस्थ माने बगल के रास्ते पे चलने लगते थे, शिथिलाचार के सुविधाजनक रास्ते पे। चलो भाई, हमने तो व्रत आदि ठीक ठाक कर लिया, बाकी देखेंगे अगली जन्म। समझ गए? एक अर्थ ये था पार्श्वस्थ का, और दूसरा अर्थ बड़ा ही विचित्र था, वो चिंताजनक था। वो था कि हम महावीर के अनुयायी हैं, पार्श्वनाथ वाले दूर हो, हम तुम्हें नहीं मानते। अब तीर्थंकर तो तीर्थंकर हैं, यदि एक तीर्थंकर को नहीं, देखो तीर्थंकरों में विरोध नहीं हुआ। महावीर ने दीक्षा ली थी तो पार्श्वनाथ की आमना में ली थी, इसमें कोई शंका नहीं कर सकता, ख्याल में है। लेकिन उसके बाद भी महावीर पार्श्वनाथ का विरोध नहीं होते हुए भी महावीर और पार्श्वनाथ के अनुयायियों में विरोध हुआ। और जगह जगह लिखा, इस प्रवचन सार में भी लिखा था, पासत, वो पार्श्वस्थ माने पार्श्वनाथ की परंपरा। इसके लिए एक शब्द और चलता है, पार्श्वापत्य। अपत्य माने होता है संतति, बेटा। तो तुम पार्श्वनाथ के बेटे हो, महावीर के बेटे, तुम पार्श्वनाथ की परंपरा वाले हो। माने ये कसाई जीवों में ये एक बड़ी विडंबना चल जाती है, समझ गए? जैसे आज, क्या आप मुनिपंथी नहीं हो? क्या आप मुनिराज को नहीं मानते? लेकिन क्लियर कट बटा हुआ है, सोनगढ़ पंथी, मुनिपंथी। जो मुनिपंथी है, क्या वो आत्मा को नहीं मानते? क्या वो समय सार को नहीं मानते? लेकिन उसके बावजूद उनके यहां जाओ, समय, अरे तो समय सार वाले हैं सोनगढ़ी, ये कुंद कुंद वाले हैं। ये जो सोच पनपी है, इससे आपको पता है कि कलंकित कौन हुआ, प्रश्न चिन्हित कौन हुआ? आपके कुंद कुंद प्रश्न चिन्हित हो गए। जो सर्वमान्य थे वह आपके इस व्यवहार के कारण के मुनि तो सब गड़बड़। देखिए, सारे गड़बड़ निकले, हमें इससे ऐतराज नहीं, पर किसी फार्मूला पर निकले। आप मुनि विरोधी नहीं बन सकते, मुनियों को आप लांछित नहीं कर सकते, मुनि धर्म को गलत नहीं कह सकते। जो गलत है उनको गलत कहा जाए, व्यक्ति विशेष, समझ गए ना? मुनि को गलत नहीं कहा जाए, मुनि पद खोटा नहीं है, मुनि धर्म गलत नहीं। यह सत्य और तथ्य है कि उसके बिना तुम्हें मोक्ष नहीं मिलना, ख्याल में है ना? लेकिन जैसे ये वर्गीकरण हुआ, यही वर्गीकरण लगभग कुंद कुंद के काल में भी हो चुका था, समझ गए ना? दिगंबर श्वेतांबर के रूप में लोग शॉर्टकट के रास्ते जाने लगे, और जो दृढ़ता के शुद्धामनाय के रास्ते पे थे, उन्होंने क्या किया? या तो पार्श्वस्थ कह दो, समझ में ना, शिथिलाचारी कह दो, कुलिंगी कह दो, ये कहे कुंद कुंद ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने शुद्धामनाय की रक्षा के लिए कहा था। सैद्धांतिक बात थी, लेकिन हमने आक्षेप के लिए करने लगे, बंटवारे के लिए करने लगे। अब जो कोई बीच के लोग हैं, तटस्थ लोग हैं, आज भी आप लोगों में, यदि आप अपने गृहवान में झांक के देखेंगे तो बहुत से ऐसे मिलेंगे कि जो तत्व की बात तो शुद्ध पसंद करते हैं, लेकिन बाकी आते जाते उठते बैठते बहुत सी चीजों में समझौता करके चलते हैं। यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो क्यों अमित जी भाई साहब, सही है ना? अब वो उसमें क्या करें? आप कहीं भोजन कर रहे बैठो, वो कहेगा भाई साहब आपके यहां तो आपके गुरुजी कहते थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है, आत्मा खाता ही नहीं है, आप क्यों बैठ रहे खाना खाने? हमारे यहां तो सब चलता है।
तुम्हारा यहां कौन सा है? क्या तुम जैन नहीं हो? क्या तुम वीतराग के शासन को नहीं मानते? अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? लगभग यही स्थिति कुंद के काल में थी। शुद्ध हमनाय वाले जो दृढ़ मूल संगी हैं, वो दूसरों को एकदम तुच्छ तिरस्कार के योग्य कह रहे थे। अब बाहरी लिंग उनका भी वैसे ही है, निर्गन दिगंबर वो भी है। आज जैसे गाड़ी बंगले वाले नहीं थे, तीर्थ वाले नहीं थे, समझ गए ना, फार्म हाउस वाले नहीं थे, वो भी ऐसी निर्गन दिगंबर विचरण करते थे और ये भी विचरण करते थे। कुंद को तब ये सावधानी सिखाना पड़ी कि और ग्रंथों में उन्होंने खुलेआम डंके की चोट कहा कि जो जरा सा भी शिथिलाचार करता है वो कहीं पशु कहा, कहीं नरकगामी, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन प्रवचन सार में वैसे प्रयोग नहीं किए। आपको कुंद के बाकी ग्रंथ और प्रवचन सार विषय वही है, लेकिन उसका अंतर बता रहा हूं। यहां उन्होंने कहा कि तुम सत्य का निर्णय करो और सत्य मिल जाए, सच्चे मुनिराज मिल जाए, भावलिंगी मिल जाए, तो उसके बाद तुम अभ्युत्थान प्रधान क्रियाएं करना, उससे विमुख मत हो। समझ में आया? और चाहे तुम कितनी लंबे समय तक करते रहो, और जब तुम्हें ये सब क्रियाएं करते करते किसी दिन मन में लगे कि भाई ये तो हम बाहर का तो सब कर रहे हैं, विनय तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे मेरी उन्नति क्या हो रही है, मैं तो जहां का तहां खड़ा हूं, नहीं है समझ। ये रेलवे में एक वो होता है झंडी वाला, वो प्लेटफॉर्म पे दिन भर में सैकड़ों गाड़ियों को पास करता है, समझ में। और वो गाड़ियां हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेती, उस गाड़ियों में चलने वाले लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेते सफर, लेकिन वो बेचारा 1 इंच नहीं हिलता, वहीं का वहीं बैठा। जिस दिन उसे जाना पड़ता, कहीं विचार बनता, अरे साहब आज मैं भी जा रहा हूं, उस समय वो झंडी लेके नहीं खड़ा होता, उस समय वो टिकट लेके खड़ा होता, अपना रिजर्वेशन करके खड़ा होता। ये पॉइंट वो है कि अभी तक जो विनय की क्रियाएं कर रहे थे, वो जब उससे करते करते एक बार जब आत्मालोचन करते, आत्मसमीक्षण करते हैं कि मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूं, ना जाने कितनों को पहुंचा दिया, लेकिन मेरी कोई गति नहीं है, मैं तो वहीं का वहीं। ख्याल में है ना? तब वो अपनी उन्नति के लिए उन भावलिंगी मुनिराज और अपनी दूरी के बाद विश्लेषण करता। ख्याल में? लेकिन इस चर्चा को कह के भी काफी आगे इस चर्चा को दोबारा लेंगे आचार्य, लेकिन इसके तुरंत बाद वो जो चर्चाएं कर रहे हैं कि अभ्युत्थान किसे कहते हैं, ग्रहण किसे कहते हैं, प्रणाम किसे कहते हैं, वंदना किसे कहते हैं, क्या क्या करना चाहिए, वो कई चीज। अगली गाथा देखो ना जरा, आपको पता चलेगा। अभ्युत्थानम गहनम उवासनम पोषणम सत्कारम अंजलिकरणम प्रणमम। अभी तो आपको ये पता नहीं होगा कि सत्कार, अंजलिकरण और प्रणाम, इन 3 में अंतर क्या होता। नहीं, मैंने आपका सत्कार किया तो कैसे करोगे? भाई किसी को सम्मान देना हाथ ही जोड़ के तो दोगे, तो फिर अंजलिकरण क्या हुआ? अंजलिकरण में भी हाथ जोड़ रहा, और प्रणाम में क्या हुआ? अभी आप 3 शब्दों के अंतर नहीं बता सकते, जबकि तीनों बिल्कुल भिन्न भिन्न है। आचार्य ने प्रयोग किए हैं, देखो अगली गाथा है। अभी वो गाथा नहीं ले रहा हूं, गाथा वही चलेगी, ये तो आपको बता रहा हूं पहचान। परमम भणिनम विधि गुणादिगा, जो वप्स्य गुणों से अधिक हैं, भावलिंगी, उनके प्रति आप ये सारी क्रियाएं करना। फिर अभ्युत्थान किसका करना, उपासना किसकी करना, प्रणिपात किसको करना, इन सब की अलग अलग भेद बताने वाले, विस्तार बताने वाले। ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, मैं तो अभी ये बता रहा हूं। ये चर्चा इसलिए जरूरी थी कि एक रूमर बन जाता है,
दिमाग में एक हौवा बैठ जाता है, हम सोनगढ़ी तो हम तो मुनिराजों को मान ही नहीं सकते, हमारे तो मान ही नहीं जाता। समझ गए? और वो कहते साहब हम तो मुनिपंथी, हम तो समयसार का, हमारा क्या लेना देना, कुंद कुंद से क्या लेना देना, आत्मा की बात क्यों करें हम। ये जो खाइयां बन गई हैं, इन खाइयों को पाटने की चर्चा है। दोनों को सिखाना है। एक को सिखाना है कि जो ये शिष्टाचार भूले हुए हैं उनको सारे क्या प्रणिपात है, क्या नमस्कार है, क्या ग्रहण है, ये क्या अंजलिकरण है, ये सब सिखाना है। और जो इन्हीं क्रियाओं में अपने आप को तृप्त मान के बैठे हैं उनको कह रहे हैं तदो, ये सब क्रियाएं कर लो। कितने दिन करोगे, करते करते एक आध दिन तो बासी लगेंगी, एक आध दिन तो लगेगा। ये सब इनका तो कर रहे, तुम कहां पहुंचे ये तो बताओ। बैंक के कैशियर की तरह करोड़ों रुपए रोज बांटते हुए भी जेब की तनख्वाह, उसकी क्रय शक्ति वहीं की वहीं बनी हुई है। दिवाली पे बेचारा मिठाई उतनी ही ले पाता है जितनी उसकी तनख्वाह है, क्या जितना उसे बोनस मिला उतने की मिठाई ले, उससे ऊपर नहीं सोच पाता। तेरी क्रय शक्ति कैसे बढ़े, इसका विश्लेषण करो, इसकी समीक्षण करो। वो लोग कैसे कर लेते हैं और तुम कहां खड़े हो, तुम क्यों नहीं कर पाते। इस समीक्षण का नाम है तदो गुणादो विशेषी दम्बो। और साथ में आचार्य क्या कहते हैं, ति उपदेशो, यह उपदेश है, यह पूर्वाचार्य परंपरा का कथन है। ये अकेले कुंद कुंद की बात नहीं है। क्या आप आत्मानुभूति की बात करते हो, कुंद कुंद की घर की बात नहीं है। कुंद कुंद ने डंके की चोट ये बात सिखाई, और ने नहीं लिखी थी, इन्होंने लिखी, ये सत्य है। लेकिन आचार्य क्लियर कहते हैं ये जिन शासन है, ये कुंद कुंद शासन नहीं। इसलिए उन्होंने कहा ति उपदेशो, ऐसा हमारी पूर्वाचार्य परंपरा का उपदेश है। ख्याल में आ रहा है? इसलिए जो यहां कहा जा रहा है तदो गुणादो विशेषितव्यो, ये सब क्रियाएं विनय की, शिष्टाचार की करना, करते करते आपको महीनों बीत जाए, हमें ऐतराज नहीं। पूरे पूरे दिन लगे रहे आप ये क्रियाएं करते हुए मुनि संग में। कभी तो जब मुनिराज यदि शयन में हो, ध्यान में हो, मौन में हो, क्यों, ऐसा भी तो होता ही है ना कि 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। जब ये होगा तो आप विशेष इदम्वो, अपने वो अंदर, अपने विशेष, अपना जो अंतर है, अपना जो गैप है, उसके बारे में आप समीक्षा करना। आपको यहीं खड़ा रहना है या इससे आगे जाना है, ये आपके बीच का पड़ाव है या ये मंजिल है, इसका निर्णय करना, ध्यान रखना। पड़ाव में कितने ही समय रुकना पड़ जाए, लेकिन पड़ाव कभी मंजिल नहीं होता। जब वो समय पूरा हो तो उसके बाद आपको अगले का विश्लेषण करना ही पड़ेगा, समीक्षा करना ही पड़ेगी कि हमें आगे कहां जाना। तो ये बात क्यों कही गुणादो विशेषी दब्बो। यहां गुण शब्द का एक अर्थ कल बताया था, दूसरा अर्थ अब चलेगा। क्या है, किसी विषय को आगे पीछे के तारतम्य जोड़ने के लिए भी चर्चा करना पड़ती है शांति भाई। ऐसे नहीं होता है कि आप खाली जो पढ़ रहे हो वही पढ़ते जाओ, जो चर्चा करते उसका आगे पीछे तारतम्य जोड़ना पड़ता है। अगली गाथा एकदम डिफरेंट आ जाए तो आपको लगे कि ये तो महाराज तो बात ही बदल रहा है और आप कुछ और अर्थ कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, जो अर्थ किया जा रहा वो बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन एक गाथा में 3 बातें कही जा रही हैं, तो अगली गाथाओं में वो लास्ट बात ही नहीं चलेगी, बीच की जो बात है उसका भी विश्लेषण होगा, और कुछ गाथाओं बाद ये तीसरी बात का भी विश्लेषण होगा। ख्याल में अभी इसकी जो चर्चा है वो समझो कि यहां गुण का अर्थ क्या। गुण का अर्थ है कि ये अवगुण करे और गुण करे।
ये हिंदी में आपने सुना होगा कि ये चीज तुम्हें गुण करेगी, ये अवगुण करेगी। समझ गया? माने हानि या लाभ करेगी। मानते हो कि नहीं मानते? तो गुण माने तुम अपने हित की दृष्टि से विचार कर, उनमें क्या है और उनकी विनय शास्त्र में कैसी कही गई है वो तो तुमने कर ली। अब ये विनय ही करते पूरा जीवन बिताना है, मनुष्य भाव बिताना है, यह तुम्हें अपना हित भी देखना है। भावलिंगी मुनिराज मुनि संग मिल जाए आप पूरे प्राणपण से करो, निषेध नहीं है। लेकिन आचार्य ने कहा कि आप विचार को बंद नहीं कर सकते। यदि आप वो क्रियाएं करने में ही अपने जीवन की सफलता मानते हैं तो आप गलत हैं। जब तक समय हो, जब तक साधन हो, जब तक परिणाम की कमजोरी लगे आप वो करिए, जब तक भावना है आप वो करिए। लेकिन एक ना एक दिन तदो माने जब इससे एक बार थकान लगे, एक बार इनमें समीक्षा करने का मौका आए कि भैया ये सब कर करके तुमने क्या पाया, तुम कहां खड़े हो, कितने आगे बढ़े, वो तो कितने आगे बढ़ गए, तुम कितने आगे बढ़े। क्यों? ये जो ड्राइवर जाता है भाई साहब रेलवे में, आपका जो ड्राइवर जाता है ना, वो दिल्ली से मुंबई जाता है कि नहीं जाता? जाता या नहीं भी जाता, कुछ नहीं जाता। वहां अपने रेस्ट रूम में जाके पड़ जाएगा, वापस इंजन में बैठ के चला आएगा। उसे क्या पता मुंबई कहां है, क्या है, किस चीज का नाम मुंबई है, उसे कुछ नहीं पता। ना कुछ देखता है ना कुछ जानता है। घर के लोग कहे पापा आप मुंबई जा रहे हैं, मेरे लिए फला पेडर रोड से ले जाना। तो पेडर रोड क्या है, कहां है, मुझे नहीं पता। मैं तो सेंट्रल तक जाता हूं, वहां ये हमारा रिटायरिंग रूम है, वहां पर रुकता हूं और 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद मेरी अगली ड्यूटी होती है। वापस अपना बैग उठाता हूं, इंजन पकड़ा, जो स्टीयरिंग समझो, जो भी समझो आपके होता हो, मैं जानता नहीं, मैंने कभी चलाया नहीं, वो पकड़ता हूं और चला आता हूं। कितनी सीमाएं, वहां तक पहुंच के भी आप कहीं नहीं पहुंचे। दिन रात मुनि संग में मुनिराजों के अभ्युत्थान, वंदन, ग्रहण, सेवा सब कुछ करते हुए भी आप मुनि धर्म में कहीं नहीं पहुंचे। आपने मुंबई में पैर नहीं रखा है। जब तक स्टेशन परिसर में ही घूम रहे हो, रिटायरिंग रूम और वापस इंजन, तो आपने मुंबई नहीं पहुंचे हो। वो तो रेलवे का एरिया था, यहां भी आप रेलवे के एरिया में थे और वहां भी रेलवे के एरिया में। हजारों मील चल लिए लेकिन उससे बाहर नहीं पहुंच पाए। एकाध बार बच्चों ने कहा पापा जरूर लेके आना, तो वो स्पेशल रिक्वेस्ट लगाता है साहब हमें मुंबई में 3 दिन का रेस्ट दिया जाए, 3 दिन बाद अगली ड्यूटी दी जाए। फिर वो लोगों से पूछेगा, समझेगा कि फिर मैं कहां जाऊं, कहां रुकूं, ये चीज कहां मिलेगी, कितनी दूरी है, कितने की मिलेगी। तब वो इस सब की चर्चा चिंतन शुरू करता है। रूटीन में जाता था मुंबई तक, लेकिन मुंबई नहीं जाता था, इसलिए मुंबई की चिंता नहीं करता, किसी से जिज्ञासा नहीं करता था, कहीं समीक्षा नहीं करता था कि मैं क्या करूंगा, क्या करना है। रिटायरिंग रूम में जाके लेट जाऊंगा, बाद में उठ के चलाऊंगा। समझ गए ना? सोच नहीं बदली थी। ऐसे ही मुनिराज संग में जाएंगे, उनकी वंदना करेंगे, प्रणिपात करेंगे, ये सब करके चले आएंगे। सोच नहीं बदली थी कि हमें भी मुनि धर्म में भी जाना है। संघ में तो आज तक गए, मुनिराज के पास तो आज तक गए, लेकिन मुनि धर्म को अपनाने के लिए नहीं गए आप, इसलिए आप वास्तव में वहां तक पहुंचे ही नहीं थे। जब आप इस सब से थकान लगने लगे तब की बात है, उसके बाद की बात है। जब तक इससे थकान नहीं लगी है, इसी में मजा आ रहा है,
आपको मुनि धर्म कोई नहीं समझा सकता, ना आप समझ सकते हो। ख्याल में है ना? बहुत बड़ा अंतर पड़ रहा। तो दो गुणा दो, अब अपने हित की दृष्टि से देखना कि इससे तुम्हें क्या मिला। तुमने उनके सबकी तो की, उनके धर्म को तो निभाया, लेकिन तुमने अपना क्या धर्म निभाया, तुमने अपनी क्या उन्नति की। ख्याल में आ रहा? देखो, ये वो क्षण होते हैं जिनमें मिनटों में, सेकंडों में सदियों के निर्णय करना पड़ते हैं। एक उर्दू का छोटा सा शेर है कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। गलतियों का भी यही होता है और अच्छाई का भी यही होता है। समझ में आया? एक व्यक्ति बहुत अच्छा गायक था, बहुत अच्छा वक्ता था, बोलता था, लोग मंत्र मुग्ध होकर रह जाते थे। संयोग की बात, उसकी जीभ की जड़ में कैंसर का फोड़ा। डॉक्टरों ने कहा, भाई अब इसके सेक वेक से ठीक होने वाला नहीं है, ये तो बहुत एडवांस स्टेज हो चुकी है, ये प्रिलिमिनरी स्टेज नहीं है। अब तेरी जिंदगी बचाना है तो ये पार्ट ही काटना पड़ेगा। क्यों? अब उसे निर्णय करने में अकेला ये नहीं दिख रहा है, इतना नहीं सोचना है कि हां मेरी जीभ कट जाएगी, इतना नहीं सोचना है। उसको अपने घर में सजे हुए सारे मेडल, सारे प्रशस्ति पत्र दिखेंगे कि ये इस जीव के कारण, इस वक्तृत्व क्षमता, इस गायन क्षमता के कारण ये सारी दुनिया मुझे जानती थी, और आज के बाद कहीं मैं गा नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा। जो मेरा व्यक्तित्व, जो मेरी पहचान थी, वो एक क्षण में नष्ट होने वाली है। अब जब जीवन का प्रश्न लगेगा, जीवन की कीमत लगेगी, तो दृढ़ होकर के साइन कर देगा, यस आप करिए सर्जरी। वो साइन कितनी देर में होंगे? भाई साहब, लगता है साइन कितनी जल्दी हो गए, पर साइन होने में देर तो लगेगी, निर्णय करने में देर तो लगेगी, जोर तो आएगा। ये जीव संसार में जिस तरह से रचा पचा है, अपने आप को बरगला रहा है कि संग में जाते हैं, सेवा कराते हैं, प्रणिपात कराते हैं, वंदना कराते हैं। अरे भाई, जाके भी तुझे क्या मिला ये तो बताओ। राजमहल में नौकरी करने वालों को क्या चकाचौंध कीमती एक से एक कालीन, चारों ओर ऐसी दुनिया भर का वैभव दिखता है, लेकिन रात अपनी झोपड़ी में ही बीतनी है। तेरी औकात असली वो है। यदि इस औकात को बदलना है तो तेरे को निर्णय लेना पड़ेगा, गुणा दो विशेषी दब्बो। तुम्हारे हित की दृष्टि से क्या काम का है, ये तय करो। आज तक वो गायन से चारों ओर तालियां पड़ती थी, अब कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि दुनिया की ये रीति है कि जब तक चलता है तब तक पूजता है, जिस दिन चलेगा नहीं उस दिन कोई पूछेगा नहीं। समझ में आ रहा है? एक क्षण में निर्णय लेना है, गुणा दो विशेषी दब्बो। मुझे जीवन की रक्षा करनी है कि गायन की रक्षा करनी है। समझ में आएगा? निर्णय तो करना पड़ेगा। कैसे अपने पैर में गंग्रीन हो जाए तो उसको अपने, जिससे दौड़ता कूदता नाचता था, एक सेकंड में निर्णय ले रहे हो, हां भाई काट दो।
उसे लग रहा है कि बाद में जब ये कटा हुआ दिखेगा, इससे मैं जमीन पे पैर नहीं रख पाऊंगा, बिना बैसाखी के उठ बैठ भी नहीं पाऊंगा, चल भी नहीं पाऊंगा, सारा उसके दिमाग में घूम रहा है। लेकिन सबको वो तिरोहित कर देता है, दृढ़ता से लिख देता है। क्यों? क्योंकि मुझे जीवन बचाना है, जीवन आगे बढ़ाना है, मुझे पैर का मोह नहीं करना। ऐसे ही मुझे मुनि संघ की अकेली सेवा नहीं करनी, मुझे अपना व्यक्तित्व आगे बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा, कैसे करोगे? इस संसार से निर्मोहिता कैसे आएगी? ये दिखेंगे और आप तटस्थ बने रहो, अपरिचित से बने रहो, ये कैसे होगा? भाई साहब, कभी कल्पना करना, आपको अभिनय करना है कि अपने बच्चे को नहीं पहचानना। ये अभिनय करना है आपको, असल में नहीं करना। क्या? लेकिन इसके लिए कितना अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अकेले शब्दों से नहीं पहचानना, ये बात नहीं है। आपकी आंखों में भी पहचान नहीं उभरना चाहिए, आपके चेहरे पे उसको देख के हर्ष का भाव नहीं उभरना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उससे अपरिचित पने की होने चाहिए। अकेले शब्द में ये कहने से काम नहीं चलेगा कि तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता, नहीं चलेगा। फिर आप वक्ता होंगे, अभिनेता नहीं होंगे। क्या कहा? ध्यान रखना, मैं गंभीरता से क्रम से आगे बढ़ रहा हूं। आज आपको डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, पर क्रम से आगे बढ़ रहा हूं। आप क्या होंगे? वक्ता तो होंगे, अभिनेता नहीं होंगे। क्योंकि अभिनेता का, जिसको अभिनय करना है, जिसको वो रोल अदा करना है, उसे अकेले शब्दों से नहीं बोलना है। शब्द वाले की हो सकता है उसके शब्द ज्यादा अच्छे नहीं हो तो डबिंग की जा सकती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं हो तो उसकी डबिंग नहीं होती। आपके व्यक्तित्व में, आपके हाव भाव में वही भाव झलकना चाहिए जो भावलिंग के अनुरूप हो। उन भावों को झलकाने के लिए क्या आपका मन तैयार है? क्या आपको उनकी पहचान है? क्या आपका संकल्प साथ दे रहा है? ऐसे रह भी पाएंगे आप या हंसी आ जाएगी? भाई साहब, गूंगे का अभिनय करना है, जीभ है पर बोलना नहीं। क्या? मुझे याद है एक घटनाक्रम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो लिखते हैं जब वो यहां से रसिया जा रहे थे चोरी छुपे, उन्हें आजाद हिंद फौज का गठन करना था, वहां के लोगों का समर्थन लेना था, तो यहां से अफगानिस्तान होके वो जा रहे थे चोरी छुपे। कुछ उनके मददगार लोग थे जिनने मदद कर रहे थे। अब एक पठान उनको लेके जा रहा अपने साथ, तो कोई वहां का ऐसे ही पुलिसिया टाइप, वो उसने रोका, कौन है, कहां जाता है? वो गंदी खैनी वैनी कुछ खा रहा होगा, गंदे हाथ। इन्होंने कहा कि ये मेरा भतीजा है, आया है, वो जा रहा है। कहते ये क्यों नहीं बोल रहा है? कहते ये गूंगा है, बोल नहीं पाता। सुभाष चंद्र बोस अपनी जीवनी में लिखते हैं कि उसने अपने उन गंदे हाथों से मेरा मुंह खोल के मेरी जीभ दबा दबा के देखी कि ये बोल पाता कि नहीं बोल पाता। क्यों नहीं बोल पाता? जब जीभ है तो, कटी नहीं है तो। अब डिफरेंस समझ रहे नहीं समझ रहे? वो उसकी गंदी उंगलियों को, उसके बदबूदार सांसों को मैंने सहा, वो ऐसे देख रहा था झांक के, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, एक शब्द नहीं बोला। मैं बिल्कुल गूंगे का ही अभिनय करता रहा जैसे मैं गूंगा ही हूं। अरे अभी तो अभिनय के लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, तो अभिनय से जब नए की ओर बढ़ेंगे आप, अभिनय और नए, ये नए प्रमाण नए वाला नए नहीं, नी नयति जो आपको उस स्टेज पे ले जाता है उसका नाम नए। समझ में आया ना? अभी तक
जब अंतरंग से आप नहीं बदले हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज तक आप बदलने के प्रति सावधान है, पहचानने के लिए सावधान है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अभिनय कहते हैं। जो लोग आचरण में कैसे दिखाना इसके लिए सावधानी से करते हैं, वो सब अभिनेता है। समझ में आया? वो एक्टिंग कर रहे हैं। जैन दर्शन नय का दर्शन है, अभिनय का दर्शन नहीं। यहां जो विशेषित वो तुम्हें दुनिया को दिखा दोगे, दुनिया को समझा दोगे, जता दोगे, दुनिया तालियां बजवा लोगे दुनिया से अपनी बॉडी लैंग्वेज की, लेकिन तुम अपने मन को समझा पाओगे कि तुम गूंगे हो? तुम अपने मन को समझा पाओगे कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है और तुम इसे जानते नहीं हो? अमित जी भाई साहब, ये दूरी जो है ये बहुत बड़ी दूरी है, ख्याल में है? इसके लिए आचार्य ने लिखा तदो गुणादो विशेषितव्यो। तुम्हारे लिए एक एक चीज का विश्लेषण करना पड़ेगा, एक एक चीज का अंतर समझना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन को उसके लिए पूरी तरह तैयार करना पड़ेगा। ये जो चेंज है, ये जो संस्कार है, ये मन का है, अंतर मन का है, अपने विचारों का है। ये संस्कार देह का नहीं है। देह में बाल उखड़ जाएंगे, लॉन्च हो जाएगा, इससे आपकी दीक्षा नहीं हो जाएगी। जब तक मन से विकार नहीं मुड़ेंगे तब तक दीक्षा नहीं होगी। जब तक मन से संसार का आकर्षण नहीं टूटेगा तब तक दीक्षा नहीं होगी। आज चर्चा करते घर में ऐसी दीक्षा हुई कहीं की, कहाँ की थी मुझे पता ही नहीं, मैं जानता नहीं। ये तो ऐसे ही 2-4 लोग घर में आए थे मिलने, वो बातें कर रहे थे। मैंने उनसे कहा भैया किसी की समीक्षा मत करो। जिसने ये तय नहीं किया कि मेरा मन कैसे परिवर्तित हो, जिसने बॉडी को परिवर्तित करने और बॉडी लैंग्वेज को बदलने की सोची, लैंग्वेज को बदलने की सोची, माफ करना वो अभिनेता है। उसने अभिनय को अपनाया है, उसने नए को नहीं अपनाया। नए को जो अपनाएगा उसको एक गाथा और ये पंक्ति विचार करना पड़ेगी गंभीरता से। तदो गुणादो विशेषितव्यो। तो क्या जरूरी है हमने ये अभ्युत्थान आदि क्रियाएं करना? कहते ये क्रियाएं आप घर में नहीं करोगे, करोगे तो संघ में करोगे ना। और जब संघ में करोगे तब तुम्हें प्रति समय जब संपर्क में रहोगे, जितनी देर रहोगे, बारंबार जाओगे, तो आपके लिए उसका अंतर दिखेगा। मुनिराज कैसे चलते हैं, तुम कैसे चलते हो? वो कैसे बोलते हैं, तुम कैसे बोलते हो? वो कैसे उठते बैठते हैं, तुम कैसे उठते बैठते हो? जिन परिस्थितियों में तुम कैसी प्रतिक्रिया करते हो और उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। तुम जरा सी बात पर उखड़ जाते हो और वो प्रशांत मूर्ति बने रहते हैं। ये मात्र क्रोध को दबाना नहीं है। हम भी कई बार प्रशांत मूर्ति बनते हैं। क्यों? मंच पे बैठे थे साहब, चीफ गेस्ट थे, सम्मान मिल रहा था, हम ऐसे बोल देते तो कैसे काम चलता? समझ गया ना? हमने उस नाक की खातिर बहुत कुछ एडजस्ट कर लिया, लेकिन अंतर में क्या उमड़ रहा था? यहां से उतरू मंच से नीचे, फिर बताऊंगा इसे। ये जो उमड़ रहा था, यहां कहते हैं कि इसका इलाज करो। ये कैसे छूटेगा ये सोचो। अब ये प्रतिक्रियाएं तुम्हारी जो उत्पन्न होती हैं, ये प्रतिक्रियाएं उत्पन्न नहीं हो। हमारे यहां क्या क्या कहा गया? प्राण प्राण वेलायाम नहीं लोके प्रतिक्रिया। मुनि धर्म किसको कहते हैं? ये संलेखना का वाक्य नहीं। प्राण प्राण वेला, शरीर जाता हो, प्राण छूटते हो, तो भी लोक के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। लोक जनों जैसी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। संसारी जैसे करते हैं, जिनके जीवन में वैसा होता ही नहीं है, उसका नाम मुनि धर्म है, उसका नाम जिन धर्म है, उसका नाम साधना मार्ग।
अंतर समझिए, वो समझा रहे हैं आचार्य। तदो गुणादो विशेषिदम, वो उस गुण से पहचानना, हित की दृष्टि से पहचानना, लाभ की दृष्टि से पहचानना। अब तुम व्यापार की दृष्टि से मत पहचानना, देह की दृष्टि से मत पहचानना। आज के बाद हमें रूखा सूखा भोजन करना है, फिर ये शरीर कैसे चलेगा? भाई साहब, विटामिन डी कहां से आएगा? सी कहां से आएगा? चिंता करते हो ना? क्यों? कहां से आएगा ये? कहती यहां ये चिंताएं नहीं की जाती हैं, यहां चिंता की जाती है कि इनके लिए मेरे परिणाम विचलित नहीं हो। वो कैसे नहीं होंगे, ये चिंता करना है। इसका विकल्प नहीं आए, वो चिंता करना है। बाकी चिंता तो मुनि धर्म खुद करता है। वो इतना विटामिन डी देता है, तुम सारी जिंदगी में नहीं ले सकते। नग्न दिगंबर रहना है, सीधी धूप सहना है, तो विटामिन डी ही डी है, कमी कहां है? आप तो ले ही नहीं पाते। जो कुछ थोड़ी बहुत लेते भी हो, वो भी ढक के लेते हो, खुल के कहां लेते हो? वो तो पूरा खुल के लेते हो। समझ गया? इन सबकी चिंताएं नहीं करना है। मुनि धर्म में इतना विज्ञान भी है कि देह की दृष्टि से विज्ञान है, परिणामों की दृष्टि से मनोविज्ञान है, और कल्याण की दृष्टि से वो आत्मविज्ञान है, वीतराग विज्ञान है। देह की दृष्टि से विज्ञान क्यों है? क्योंकि आज तक यदि मुनि धर्म का निर्दोष जो पालन करेगा वो बीमार हो नहीं सकता, इसलिए विज्ञान है। पूरा साइंस उसके समर्थन में। मनोविज्ञान क्यों है? कि आपके कषाय आदि को उपशमन करने के लिए इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, इसलिए मनोविज्ञान भी है। लेकिन ये देह और मन का धर्म नहीं है, ये धर्म तो आत्मा के संस्कार का धर्म। वो तो वीतराग विज्ञान और भेद विज्ञान से होता है, वह मनोविज्ञान से नहीं होता है, शरीर विज्ञान से नहीं होता है। उसकी चिंता करना है। यहां जो विश्लेषण करना है, जो समीक्षण करना है, वो वहां का करना है, ना देह का करना है और ना ही मन का करना है। कोई क्या कहेगा इसकी चिंता नहीं करना, तुम कैसे एडजस्ट करोगे ये चिंता नहीं करना। पहले ये चिंता करो कि तुम इस आत्म धर्म को दृढ़ता से निभाओगे ना, ये तुम्हारी वाकई में जरूरत लगी ना तुम्हें, इसमें तुम्हें संतुष्टि, शांति, गौरव सब कुछ मिल रहा है ना, तय कर लिया है तुम्हें किस मार्ग पर चलना है, कहीं इससे विचलित तो नहीं हो जाओगे निर्णय से। ख्याल में इसका ऐसा विशेष ही दब्बो, ये तुम जानना ही चाहिए। तुम्हें कब तक करना है विश्लेषण? कि जब तक परिणाम बिल्कुल दृढ़ नहीं हो जाए। अब मैं इसका विपरीत प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। क्यों भाई? जब आप कहते हो कि जब वैराग्य हो तब दीक्षा होनी चाहिए, कहते हो कि नहीं कहते हो विपिन जी? ठीक है ना? आप ज्यादा सोचोगे, कल के बाद में वो परिणाम ही नहीं रहे वैराग्य की, दीक्षा कहां से होगी? समझ रहे? तो कुंद कुंद उस ट्रैक की बात करने की जगह इस ट्रैक की बात क्यों कर रहे हैं? क्या नहीं, तुम खूब अच्छी तरह से सोचना, विचारना, इसलिए कर रहे कि मुनि धर्म अंगीकार करने के बाद ये वो जगह नहीं है जहां से लौट के आने का रास्ता हो। रिटर्न टिकट नहीं मिलता यहां, समझ गए ना? और वहां जाके इस मुनि धर्म को कलंकित नहीं करना है, इसका मजाक नहीं बनवाना, इसे जीना है। और यदि इसे जीना है तो आपके लिए गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा। हमने तो भावुकता में ले लिया था, अब हम क्या करें? ये गुंजाइश यहां नहीं। इसीलिए कहा था कि जब तक तुम्हें तृप्ति नहीं मिले तब तक खूब जाके अभ्युत्थान करना, वंदना करना, प्रणाम करना, अंजलि सब कुछ करते रहना। समझ में आया? और जब कर करके तृप्त हो जाओ, सब जानकारियां मिल जाएं,
तदो उसके बाद में निर्णय करना कि तुम्हें गृहस्थवास अच्छा है या संघवास अच्छा है, कहां रहना है, ये निर्णय करना। तुम सोचना क्या तुम इसको आकर्षण में हो या इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। नहीं आया सचिन, एक 2.5 एकड़ की कोठी है। कितनी? 2.5 एकड़ की कोठी। कितने पैसे हैं तेरे पास? उतने में देने को तैयार हूं। कोई कह दे, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कह दे तो क्या उत्तर देगा? किताब 10 रुपए, 10 रुपए में देने को तैयार हूं, तेरे नाम बाकायदा बैनामा कर दे। बस एक शर्त है कि तू बेच नहीं सकता, उसे अपनाना पड़ेगा, उसे निभाना पड़ेगा, बेच नहीं सकता। बिजनेस के लिए नहीं है। तो ये 10 रुपए में देने को तैयार, लेना है। शुरू में लगता है अरे काम जरा से में रहते हैं, 2.5 एकड़, वाह मजा आ गया, इतने बड़े आलीशान कोठी, बगीचा, सब कुछ। अरे भले आदमी जानता है उसके 10 माली लगते हैं और 10 मालियों की पगार 15,000 रुपए महीने भी मानो तो 1.5 लाख तो खाली मालियों की होती है। फिर सफाई कर्मचारियों की, खाली एक बार पर्दा बदलना पड़े ना तो जिंदगी भर के पर्दों का हिसाब किताब निपट जाएगा। अरे इतना झंझट है, हमारा यही अच्छा है भाई साहब, हमें नहीं चाहिए। कौन निभाएगा, कौन मेंटेन करेगा? इसलिए भाई वो लेना है तो उसके पहले निभाने के लिए अपनी औकात, अपनी मानसिकता, अपना आत्मबल वो तोलना पड़ेगा। समझ में आया ना? ये आकर्षण की चीज नहीं है कि चारों ओर मुनिराजों की जय जयकार होती है, इतनी भीड़ जुटती है, सब चरणों में लौटते हैं, बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री तक लौटते हैं, चलो हम भी बन जाते हैं। इस आकर्षण की चीज नहीं है। इसके कठोर धरातल को सोचना होगा कि ये मुनि धर्म निभता कैसे, चलता कैसे है, पनपता कैसे है और कैसे इससे आत्मोन्नति होती है, उसको आपको सोचना होगा। पुराने जमाने में एक कहावत चलती थी शांति भाई, वो कहते थे राजा महाराजाओं को जब किसी से बदला लेना होता था तो उसे हाथी इनाम में दे देते थे। क्या आपने सुना है अमित जी? नहीं सुना, सच्ची बता रहा हूं आपको बात। किसी से बदला लेना हो, आम आदमी से किसी ने कुछ कहा, उसे एक हाथी इनाम में दे देंगे, बिना ही बात की, छोटी मोटी कुछ भी बात। लोग वो सोच रहा मूर्ख, अरे हाथी माने आज की भाषा में मर्सिडीज कार समझ लो। तो जो साइकिल पे चलने वाला उसे मर्सिडीज कार मिल गई, लेकिन ध्यान रखना राजा ने दी है, बेच नहीं सकता, कंडम नहीं कर सकता, मेंटेन करके ही रखना पड़ेगी। अब कुछ प्रॉब्लम हुई, एक सर्विस कराना थी, साइकिल की सर्विस 10 रुपया में हो जाती थी। क्यों? ना तेल बदलना, ना कुछ बदलना, हल्का फुल्का ऐसी तेल 2-4 बूंद टपका दिया, जरा सी सफाई हो गई, हो गए। समझ में ना? अब उसमें गए तो पता चला कि एक छोटा सा पार्ट बदलना वही 1.5 लाख का है। तूने क्या खेल समझा था? ये मर्सिडीज तुझे ऐसे ही थोड़ी दी थी। तू बिक जाएगा, तेरा घर बिक जाएगा, तेरी हैसियत पता चलेगी कि मर्सिडीज मेंटेन करने का मतलब क्या होता है। महाराज मुझे नहीं चाहिए, मैं तो साइकिल वाला। महाराज मैं कहा, मैं मेरे पास गैरेज ही नहीं है, कुछ नहीं, इतनी कीमती चीज मैं कहां रखूंगा, मैं झुग्गी वाला आदमी, नहीं लेगा वो। और यदि लेना है, इतनी बड़ी भेंट चाहिए, तो आपको
पूरा अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा, मन मजबूत करना पड़ेगा, सारा कुछ सोचना पड़ेगा कि इतनी कीमती राजा की दी हुई मर्सिडीज, इसका गैरेज कहाँ बनाऊंगा, इसे चलाएगा कौन, चलाने वाला कौन होगा, इसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस का खर्चा कहां से लाऊंगा, ये सब सोचना पड़ेगा। ये हाथी पालने के पहले ये सब सोचना ही पड़ता है। नहीं सोचते हैं उन्हें बहुत पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है। ऐसे ही इस मुनि धर्म में जो आकर के भावुकता में ले लेते हैं, दूसरों की जय जयकार देख के ले लेते हैं, बहुत पछताना पड़ता है। बहुत कलंकित करते हैं इस मुनि धर्म को। उनके कारण ये कहा जाता है भैया ये काहे के मुनि, ये वास्तविकता नहीं है। मुनि धर्म बहुत महान है, अद्भुत है, लोकोत्तर धर्म है, लेकिन जिसको भी अपनाना है उसको सोचना तो पड़ेगा। क्या सही घटना बताता हूं। इंडिया में एक रियासत थी पुरानी, भरतपुर स्टेट कहलाता था। भरतपुर स्टेट के महाराजा विदेश घूमने गए, गर्मियों में यूरोप घूमने गए। वहां उन्होंने वो रोल्स रॉयस का शोरूम देखा। अब उन लोगों के लिए ये दरबारों जैसी, भाई जो पगड़ी लगाए ये किए, तो उन्हें गंवारों जैसी ड्रेस, वहां तो सूटेड बूटेड समझ में आती। तो उन्होंने पूछा कि बाहर निकल, तू क्या रोल्स रॉयस लेगा, भगा दिया। उन्होंने क्या किया कि अपने मैनेजर को भेजा अगली बार। वो गया, कंपनी को ऑर्डर किए कि एस्टेट को 2 रोल्स रॉयस चाहिए। उन्होंने 2 रोल्स रॉयस ले ली, पेमेंट हो गया, आ गई गाड़ियां। उन्होंने महल के बाहर खड़ी करवा दी और कह दिया कि जितना कचरा हो सब लोग इसमें डालो, ये डस्टबिन है। अब कंपनी वालों को उन्होंने देखा है रोल्स रॉयस और कचरा का पात्र, डस्टबिन। महाराज गलती हो गई थी हमसे, हम आपको पहचान नहीं पाए। इसीलिए तो कहा था कि सबसे पहले क्या करना, पगदम बत्थुम दिट्ठा, पहले पहचानना मुनि धर्म को। तुम्हें नाक में परख होना चाहिए। दृष्टि से काम नहीं चलेगा, परख से काम चलेगा। यह दिट्ठा का अर्थ देख कर नहीं था, दिट्ठा का अर्थ परख कर था। जिसे परख होगी वो इस काम को कर पाएगा। तदो गुणादो विशेषितम, वो फिर उसको दूरी को माप पाएगा, कैसे बढ़ेगा आगे। जरा 1 मिनट की बात अभी है, उतनी सी चर्चा करता हूं, समय बचा नहीं। आप कल्पना करिए, जिनामनाय में मुनि धर्म के स्वरूप बुक में मैंने इसका एक चैप्टर लिखा है, नहीं होगा आपको भेज दूंगा, कभी पढ़ना। कैसे कैसे उसके भाव बदलते हैं, कैसे उस समय उसके परिणामों में अंतर आ रहा होता है, कैसे उनमें ये नहीं लिखा कि उसने दीक्षा ली, वह अंदर से एक मुनि का व्यक्तित्व भरता है, वह मुनि धर्म प्रकट होता है, वह ओढ़ता नहीं, प्रकट होता है। वो अंतर हमें समझना पड़ेगा और उस अंतर के लिए तदो गुणादो विशेषित, वो ये समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा ये उपदेशो, ये शाश्वत कथन है, ये आदेश का उपदेश है, ये मेरा प्रतिपादन नहीं है। उपदेश हमेशा आदेश का होता है, आदेश केवली का होता है और उसको ही दोहराने वाला उपदेश कहलाता है। ख्याल में है ना? ये घर की बात नहीं है, ये मनोरंजन की बात नहीं है, ये भगवान की वाणी है, उनका शासन है। इसको हमें गंभीरता से स्वीकार करना पड़ेगा। ख्याल में है? अब कल से जो चलेगा वो चलेगा अबुट्ठाण प्रधान क्रियाएं वट्टदु, इसका विश्लेषण कुछ गाथाओं में चलेगा। उसके बाद जब ये चर्चा शुरू होगी
वो आनंद का विषय आने वाला है। अभी कुछ चीजें जानने की रहेंगी, फिर जब ये इसका विश्लेषण आगे की गाथा में आएगा, आपका मन जैसे नाचेगा कि क्या कह रहे हैं, वास्तव में गुणादो विशेषितव्यों का भाव क्या था। ये चीज आगे कुंद आचार्य देव कहने वाले, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको। अभी वापस लौटना पड़ेगा। अब बुट्ठाण पधाण क्रिया हिम वट्टदु, इसके विश्लेषण पे लौटना पड़ेगा। वो अगली कुछ गाथाएं इसके विश्लेषण की। ठीक है, आज का समय हो गया।